उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार केंद्र में है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में हुई उनकी रैली ने न सिर्फ सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है, बल्कि कई पुराने समीकरणों को भी हिलाकर रख दिया है। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती लंबे समय बाद जिस तेवर में मंच पर लौटी, उसमें सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ यह था कि उनकी निशाना सीधे बीजेपी पर नहीं, बल्कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी पर था। अपने भाषण में मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा, लेकिन जब बात बीजेपी की आई तो उन्होंने योगी सरकार की तारीफ कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ के राष्ट्रीय दलित स्मारक की टिकटों से जो आमदनी होती है, बीजेपी सरकार ने उस पैसे को हड़पा नहीं, बल्कि उसी स्मारक के रखरखाव में लगाया। बस यही एक लाइन बन गई इस पूरी रैली का सबसे बड़ा सियासी विस्फोट। राजनीति के जानकारों के मुताबिक मायावती का यह बयान न सिर्फ एक सॉफ्ट हिंदुत्व या सॉफ्ट बीजेपी अप्रोच का संकेत है, बल्कि यह एक रणनीतिक चाल भी है। एक ऐसा संकेत जो 2027 के चुनाव से पहले उनके राजनीतिक मूड को समझने में अहम है। अखिलेश यादव ने इस बयान पर तुरंत पलटवार करते हुए कहा, जो जनता पर अत्याचार कर रही है उनकी तारीफ करने वाली मायावती अब बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। अखिलेश का यह बयान केवल प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक राजनीतिक संदेश भी था कि वे बीएसपी और बीजेपी के बीच किसी अंदरून समझ की बात को हवा न दे। अब सवाल यह उठता है कि क्या मायावती ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या वह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रशंसा थी या फिर किसी बड़े राजनीतिक संकेत की शुरुआत? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट प्रतिशत घटकर 9.29% पर आ गया था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को महज 1 सीट और लगभग 12.8% वोट मिले थे। यानी पार्टी का पारंपरिक दलित वोट बैंक, खासकर जाटव समुदाय, अब पहले जैसा वफादार नहीं रहा। गैर जाटव दलित पहले ही बीजेपी के पाले में जा चुके हैं और अब जाटव मतदाता भी एसपी कांग्रेस गठबंधन की ओर झुकने लगे हैं। ऐसे में मायावती के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि राजनीतिक पुनर्जीवन। उनका भाषण इस बात का संकेत था कि वो अब किसी भी गठबंधन या जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं पड़ना चाहती। उन्होंने साफ कहा कि बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, उसे अपने दम पर सत्ता में आना है। और यह लाइन सुनकर पार्टी समर्थकों में जोश जरूर बढ़ा, लेकिन राजनीतिक पंडितों ने इसे अकेले चलो रणनीति बताया, जो 2027 के लिए एक बड़ा जोखिम भी है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अपने भाषण में दलित मुस्लिम एकता या पीडीए समीकरण, पिछला दलित अल्पसंख्यक पर कुछ खास बातें नहीं की। ना ही उन्होंने हाल ही के दिनों में हुई दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर कोई ठोस टिप्पणी दी है। यह चुप्पी और ज्यादा सवाल खड़े करती है। क्या मायावती अब विपक्षी राजनीति से दूरी बनाकर बीजेपी के प्रति तटस्थ रवैया अपना रही हैं? या फिर राजनीति के प्रोफेसर शशिकांत पांडे कहते हैं, अगर किसी पार्टी को सत्ता में लौटना है तो उसे सत्ताधारी दल पर हमला करना होता है, न कि विपक्ष पर। मायावती का यह स्टैंड बताता है कि वे बीजेपी के खिलाफ तीखा रुख अपनाने से बच रही हैं, जो यह संदेश देता है कि वे शायद बीजेपी से सीधा टकराव नहीं चाहती। कांशीराम की विरासत की लड़ाई में अब एसपी और बीएसपी दोनों आमने सामने हैं। अखिलेश यादव ने भी कांशीराम और भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए अपने पीडीए फॉर्मूला को मजबूत से दोहराया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग की असली आवाज है और मायावती अब बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। दूसरी ओर मायावती ने अपने भाषण में एसपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव को कांशीराम जी से इतना सम्मान था तो उन्होंने उनके इनाम पर बने कांशीराम नगर का नाम बदलकर कांसगंज क्यों कर दिया था। यह हमला सीधे अखिलेश की छवि पर था और यह दिखाता है कि मायावती अपने पुराने विरोधी समाजवादी पार्टी के खिलाफ वही पुरानी राजनीतिक लाइन दोहरा रही हैं। एसपी हो या दलितों की असली दुश्मन है। लेकिन जो बात लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो यह थी कि मायावती ने कहा, बीजेपी सरकार ने दलित स्मारक के फंड का सही इस्तेमाल किया। यह वाक्य भले ही प्रशासनिक रूप से सही हो, लेकिन सियासी तौर पर यह ऐसा तीर था जो दोनों तरफ लगा। एक तरफ बीजेपी ने इसे अपने गुड गवर्नेंस की स्वीकार्यता मानी, दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे गुप्त सियासी समझ का सबूत बताने में देरी नहीं की। अब सवाल यही है
क्या यह मायावती की सॉफ्ट बीजेपी पॉलिसी है या डैमेज कंट्रोल? एक संभावना यह भी है कि मायावती अपनी सियासत को कट्टर विरोध से हटाकर संविधान और संतुलन की भाषा में ढाल रही हैं, ताकि वे 2027 में अपने खोए हुए वोट बैंक को यह भरोसा दे सकें कि बीएसपी सत्ता की राजनीति नहीं, सामाजिक न्याय की राजनीति करती है। पर राजनीतिक यथार्थ यही कहता है कि यूपी की राजनीति में आज लड़ाई दो ध्रुवों के बीच सिमट चुकी है, बीजेपी बनाम एसपी कांग्रेस। ऐसे में मायावती की तीसरी ताकत की अपील कितनी असरदार साबित होगी, यह वक्त बताएगा। फिलहाल इतना साफ है कि उनकी रैली ने यूपी की राजनीति में एक नया सवाल तो छोड़ दिया। क्या मायावती ने सॉफ्ट हिंदुत्व का राह पकड़ ली है या फिर उनके दलित पुनर्जागरण का नया राजनीतिक कार्ड है? इसका जवाब आने वाले महीनों में तय करेगी कि यूपी की राजनीति में बहन जी फिर से किंग मेकर बनेंगे या अब महज एक राजनीतिक प्रतीक रह जाएंगी।